अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा की जान मेरी मिनाल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना है आप सभी ने। और आज का ब्लॉग शादी के ऊपर बनाया है मैंने किसी का इवेंट कवर किया है इस ब्लॉग में, और बहुत मज़े का इवेंट था और बहुत मज़े की शादी हुई थी, तो सोचा आप लोग साथ भी शेयर कर देती हूँ। और आज मेरा जो आउटफिट है ना, ये बिल्कुल शादी के अकॉर्डिंग मैच कर गया। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनका क्या थीम है और किस तरह से डेकोरेशन हुई हुई है और किस तरह की पार्टी है। और मेरे हस्बैंड के फैमिली फ्रेंड की किसी की पार्टी थी, और मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमें जाना भी है। और अचानक से उन्होंने मुझे कहा कि आज किसी पार्टी पे जाना है, आपने रेडी हो जाना है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ ये वाला ड्रेस जो मैंने अपनी ननद की शादी पे पहना था। और ये जो था ना वर्क, इसमें जरदोज़ी वर्क था। अच्छा जी, उसके बाद मैं रेडी वगैरह हुई, और ये जो नेकलेस जो आप लोग देख रहे हैं ना, इस नेकलेस के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये मेरा सबसे ओल्ड नेकलेस है, जो कि मेरी शादी से भी पहले का था, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इतना शाइनिंग कर रहा है अभी तक। और मैं इसे इतना कैजुअली रखती हूँ, और फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा था। और फाइनली मैं रेडी हो गई थी, और मेरी पूरी फैमिली थी, और हम सब साथ में ही जा रहे थे। और यहाँ पे मेरे बच्चे भी हैं साथ में। सुल्तान हाय करो, हाय करो सुल्तान। सुल्तान है मेरा। मिनाल कहाँ जा रहे हैं हम? घूमने नहीं, कहाँ जा रहे बताओ? शादी में। तो हम पहुंच गए थे, और यहाँ पे ना आते साथ ही ना बहुत सारी लाइटिंग बाहर की साइड ही की हुई थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड ना पार्किंग वगैरह करा रहे थे गाड़ी को। और यहाँ पे मिनाल इतना प्यार से पापा का हाथ पकड़ के चल रही थी। तो यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली हम लोग साथ में ही गए थे। और अंदर पहुंचते ही जो इनका वेन्यू था ना, लग्जीरियस वेन्यू था, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा। तो यहाँ पे वेलकम करने के लिए जो उनके पेरेंट्स वगैरह थे ना, वो यहाँ पे खड़े हुए थे हमारा, और अच्छा खासा उन्होंने हमारा वेलकम किया। और यहाँ पे जब हम अंदर गए ना, तो देखने में तो बहुत सिंपल सोबर लग रहा था, बट अंदर जाके इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आ रही थी ना, जो मुझे बहुत ही प्यारा एंटीक लग रहा था। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी जल्दी जल्दी से मैं शेयर कर देती हूँ। और ये था इनका इतना लंबा सा एंट्रांस, जो कि बहुत मज़े का व्यू था यहाँ का, और बहुत ही प्यारा डेकोरेशन किया हुआ था, और बहुत सोबर कलर वाइट कलर का इन्होंने डेकोरेशन किया हुआ था। एंट्रांस पे ही इन्होंने म्यूज़िक वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद ना ये स्टेज जो था ना, बहुत ही प्यारा वाइट कलर का डेकोरेट किया हुआ था, जो कि इतना मज़े का लग रहा था, और मैंने बहुत दूर से ही इसे कैप्चर किया हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद ना ये टेबल इन्होंने इतनी प्यारी ऑर्गेनाइज़ की हुई थी ना, कि बता ही नहीं सकती। और साथ साथ ना मिनाल अपनी मस्तियों में लगी हुई थी, और यहाँ पे जो हमारे घर के बच्चे थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ टेबल का कलेक्शंस। तो इन्होंने टेबल पे ना इतने प्यारे प्यारे एंटीक चीज़ें लगा रखी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ख़ुद को देखूँ या फिर इन सारी चीज़ों को देखूँ, जो कि इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और साथ साथ ही ये वाला जो म्यूज़िक था ना, वो बहुत ही अमेजिंग था। जी, यहाँ पापा जो थे ना, बच्चों के साथ इतना ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। और जो यहाँ पे स्टेज वगैरह बने हुए थे ना, तो थोड़ा सी मिनाल यहाँ पे मस्ती कर रही थी। उसके बाद हम चले गए थे यहाँ पर ये फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए, और यहाँ पे सभी टाइप के फ्रूट्स लगभग लगे हुए थे, और जो कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। और ये जो था ना, ये ड्राई फ्रूट्स था ना, वो मिनाल को बहुत पसंद आ रहा था, और इसने सोचा कि ये कैंडी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप ट्राई कर लो। तो यहाँ पे मिनाल बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कैंडी समझ के। उसके बाद ना हम आ गए थे स्टार्टर्स की तरफ। तो यहाँ मैंने बिल्कुल हल्का फुल्का से स्टार्टर्स लिया था, और बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे। लाइक यहाँ पे इन्होंने साउथ इंडियन डिशेज़ लगा रखे थे, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी खा चुके थे, क्योंकि मिनाल के पापा जो थे ना, वो उनको साउथ इंडियन फूड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन्होंने खा लिया था, और ये घूम रहे थे इधर उधर। तो मैं थोड़ी सी इनसे मस्ती कर रही थी कि अब चलिए रख दीजिए प्लेट को। तो यहाँ पे फिर हम आ गए थे मेन कोर्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको मेन कोर्स के साथ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे रशियन सलाद रखा हुआ था, जो कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था ना, कि मुझे सिर्फ देखने की वजह से ना इसे खाने का मन कर रहा था। क्योंकि कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो जिस तरह से होती है ना, उसी तरीके से खाने का भी मन करने लगता है। तो यहाँ पे कुछ लाइव काउंटर्स भी थे, जो कि अपनी मर्ज़ी की चीज़ें यहाँ पे आप बनवा के खा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ पे वो लोग साथ साथ ही बना के दे रहे थे, जो कि सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का पार्ट था। तो मुझे तो ऐसी कोई फरमाइश नहीं थी, जो भी बना हुआ था मैंने वही खा लिया था। और यहाँ पे डेजर्ट्स के जो काउंटर थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि यहाँ पे ना
जो हर टाइप के डेज़र्ट्स भी अवेलेबल थे। मिनाल बहुत ज़्यादा खुश होती है डेज़र्ट्स खा के, तो यहाँ पे मैं मिनाल के लिए 1-2 चीज़ें ले रही थी। तो मिनाल ना यहाँ पे डेज़र्ट्स को केक समझ रही थी, तो मैंने उसके लिए केक बोल करके यहाँ से ले लिया था। तो मिनाल बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करी हुई थी ना चीज़ों को। अच्छा, ये डार्क चॉकलेट जो था ना, वो मेरे हस्बैंड का फ़ेवरेट है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया इनका डार्क चॉकलेट। वैसे तो मुझे डार्क चॉकलेट इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, पर इन्होंने इतना प्यारे तरीके से रखा हुआ था ना ये, कि मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार ट्राई किया जाए। और यहाँ पे मिनाल और मीरब को डेज़र्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करी थी डेज़र्ट्स को। अच्छा जी, हमेशा ऐसा होता है ना मेरे साथ कि बच्चे जब भी पार्टी वगैरह में जाते हैं ना, तो कुछ भी वहाँ कुछ नहीं खाते हैं। और क्योंकि वहाँ का जो टेस्ट होता है कुछ थोड़ा-सा ऑयली होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे बच्चे नहीं खा पाते। तो यहाँ पे ऐसा हुआ ना कि मिनाल ना डेज़र्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो और उसने सोचा ना कि ये शायद केक हो या पेस्ट्री है, तो यही समझ के इसने खा लिया, और जिससे मुझे ना इतनी ज़्यादा खुशी हुई। और जो उसके बाद ना जब मैं थोड़ा-सा एक्सप्लोर कर रही थी कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें, तो ये मुझे यहाँ पे पान दिखे, जो कि हर टाइप के यहाँ पे पान के कलेक्शंस लगे हुए थे, जो कि मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और इनके ना जो नाम वगैरह भी थे, और अगर आप लोगों को कोई अच्छा कस्टमाइज़ करवाना है कुछ अपने टाइप का, तो यहाँ पे वो भी मिल जाता, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे साथ-साथ ही पान बना के भी दे रहे थे। अच्छा, मुझे ना गोलगप्पे खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैं जब गई ना काउंटर पे, तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना कि मैंने नहीं खाया। और यहाँ पे जब मैं दूसरे काउंटर पे आई, तो बहुत सारे अलग-अलग टाइप के कुछ चीले वगैरह बन रहे थे, जिसका मुझे तो आइडिया नहीं था, तो मैंने टेस्ट नहीं किया। बट मैंने जस्ट यहाँ पे दिखाया है कि किस-किस टाइप के यहाँ पे खाना वगैरह था। और यहाँ पे मुझे पता चला था कि जो मास्टर शेफ़ 8 में जीती थी ना, उन्होंने भी स्टॉल लगाया था, और ये बहुत अमेजिंग पार्ट था मेरे लिए। तो यहाँ पे जो बच्चे थे ना, सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम यहाँ स्टेज में बैठ गए थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही एंट्री होने वाली थी दूल्हा-दुल्हन की। और आज की जो पार्टी थी वो बहुत मज़े की थी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और उसके बाद ना हम आ गए थे अपना डिनर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और अभी तक दूल्हा-दुल्हन की एंट्री भी नहीं हुई थी। तो हमें हस्बैंड ने बोला कि जल्दी-जल्दी से पहले आप लोग डिनर वगैरह कर लो, उसके बाद सारी चीज़ें देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है फिर, क्योंकि एंट्री में भी बहुत लेट हो रहा था और बारात आ चुकी थी, बट वो लोग बहुत लेट कर रहे थे अंदर आने में। तो फाइनली मुझे थोड़ी देर में पता चला कि दूल्हे की एंट्री हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जब एंट्री हुई ना, तो यहाँ पे कुछ एंट्रांस पे ना यहाँ पे डांस वगैरह होने लगे। तो मैंने कहा चलो आप लोग साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि जो यहाँ का जो मज़े का पार्ट ये था ना कि इतना अच्छा डांस हो रहा था। बट यहाँ पे मैं इसलिए आपको सॉन्ग नहीं दिखा सकती कि वरना ना कॉपीराइट का कुछ मसला आ जाएगा, वरना मैं आपके साथ सॉन्ग के साथ शेयर करती ना, तो आपको ज़्यादा मज़ा आता यहाँ पे। और इतना मज़े का लग रहा था मुझे ये सब चीज़ें देखने में। अच्छा, मुझे पता चला कि यहाँ पे दूल्हे की एंट्री होने वाली, इसलिए यहाँ पे डांस का प्रोग्राम हो रहा। मुझे लगा कि शायद ऐसे ही डांस हो रहा होगा, इन्होंने रखा होगा यहाँ पे डांस का भी। तो बट थोड़ी देर में ही अभी दूल्हे की एंट्री होने वाली थी, तो बस यहाँ पे उसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन चल रही थी, और बहुत सारे टाइप की यहाँ पे डांस वगैरह हो रहे थे। तो हमें लगा कि अब डांस वगैरह हो गया है, तो शायद अब एंट्री होगी। तो बट पता चला कि पीछे स्टेज की तरफ भी कुछ अलग से ही प्रोग्राम था। तो यहाँ पे ये मोर स्टाइल में कुछ डांसिंग वगैरह चल रही थी, कि जो बहुत मज़े का लग रहा था। अच्छा, एंट्री से पहले इतनी सारी चीज़ें थी कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में, कि अभी मोर का डांस हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला डांस स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे फिर गर्ल्स की भी यहाँ पे डांसिंग वगैरह चल रही थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सॉन्ग्स डाल दिए थे, वरना मैं सारी चीज़ें आप लोगों को लाइव दिखाती तो ज़्यादा मज़ा आता यहाँ पे। तो उसके बाद ना थोड़ी देर में ही बस अब एंट्री होने ही वाली थी, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। अच्छा, मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी ना वीडियो बनाने में, तो मैंने किसी को अपना फ़ोन पकड़ा रखा था कि एटलीस्ट जो भी हो सीन्स वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जो यहाँ पे एंट्री के टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और यहाँ पे मेरी जो बेटी थी मिनाल, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। तो यहाँ पे आलम ने उसे गोदी में उठा लिया था, क्योंकि बेचारी को कुछ दिख नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा छोटी थी ना वो, तो इस वजह से। अच्छा, साथ साथ ही अभी दूल्हे की एंट्री हो गई थी, और मैं इतनी ज़्यादा दूर खड़ी हुई थी ना कि मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा था कि दूल्हा कहाँ से आ रहा है यार। तो फाइनली मुझे वो जो बस लाइटिंग वगैरह हो रही है ना, उसकी वजह से पता चला कि अच्छा दूल्हे की एंट्री हो रही है। उसके बाद ना यहाँ पे दूल्हे की एंट्री के साथ साथ यहाँ पे सॉन्ग्स बज रहे थे, और यहाँ पे डांसिंग चल रहा था। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि किसी सेलिब्रिटी की एंट्री हो रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा था।
इतनी सारी चीज़ें थी दिखाने के लिए तो कि समझ ही नहीं आ रहा था कि किधर की तरफ कैमरा करूँ, किधर की तरफ से एंगल लूँ और किधर की तरफ से मैं आपको दिखाऊँ। तो आपको जो भी मज़े का पार्ट लगे ना इस पूरी शादी और पूरे इवेंट में ना, आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है गाइस कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो। बहुत मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाया है, मुझे ही पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से सारी चीज़ें शूट करी हैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, इतनी ज़्यादा चीज़ें थी ना कि मैं कुछ चीज़ें कवर ही नहीं कर पाई और बहुत मुश्किल से मैंने सारी चीज़ें शूट करी हैं। तो फाइनली दूल्हे की एंट्री तो हो चुकी थी यहाँ पे, अब बारी थी दुल्हन की एंट्री की, जो कि मैं नहीं देख पाई थी। तो मैंने ना डायरेक्ट बहुत ज़्यादा दूर से एंट्री हो रही थी, इतना दूर था ना कि मैं जितना भी जूम कर रही थी ना मुझे नहीं दिखाई दे रहा था कि दुल्हन कहाँ से आ रही है और किस तरह से एंट्री हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस, मैं बता नहीं सकती आपको। तो फाइनली यहाँ पे अब दुल्हन की एंट्री हो रही थी तो बहुत मज़े मज़े की चीज़ें वहाँ पर भी हो रही थी, जैसा दूल्हे की तरफ हुआ था ना उसी तरीके से उस साइड भी हो रहा था प्रोग्राम। तो वहाँ पर भी डांस वगैरह चल रहा था और साथ साथ ही दुल्हन अब आ चुकी थी और ड्रोन वगैरह सब कुछ चल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है और दुल्हन यहाँ पे फाइनली आ चुकी है। बहुत ज़्यादा दूर से मैंने ये व्यू लिया, दुल्हन स्टेज पर आ गई थी। तो यहाँ पे बीच में ना बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने मिस कर दी थी क्योंकि मैं बहुत दूर थी और मैं नहीं ले पा रही थी वीडियो। और यहाँ पे ना दुल्हन आ गई थी तो दूल्हे मियाँ ने उनका हैंड पकड़ के थोड़ा वेलकम वगैरह किया था, तो बहुत प्यारा सीन लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। और इसके बाद ना इनकी वरमाला होने वाली थी, तो वरमाला से पहले यहाँ पे कुछ डेकोरेशन वगैरह थे, सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे और इन दोनों का जो हंसना मजाक करना जो बहुत मज़ा आ रहा था इनको देख करके। और बहुत प्यारे ब्राइड्स थे, बहुत अच्छा लगा इनकी शादी को देख करके। अच्छा, वरमाला की रस्म भी ना बहुत मज़े की लगी मुझे, क्योंकि मैंने ये इस तरह से शादी वगैरह ना पहली बार देखी है। वरमाला वगैरह मुझे बहुत मज़ा आता है इस टाइप की शादी देखने में। यहाँ पे फिर वरमाला की जब रस्म हुई ना तो यहाँ पे 2 डांसर फिर से स्टेज पे चढ़ी और उन्होंने कुछ अलग टाइप से इनका जो वरमाला थी वो शो करा और उसके बाद इनके हैंड पे पकड़ा दिया गया। और उसके बाद ना जब वरमाला हुई ना तो सबसे ज़्यादा मज़े का पार्ट वरमाला थी, जो कि 15 मिनट्स या 20 मिनट्स तक चली कंटिन्यू। मतलब कि यहाँ पे स्टेज में सॉन्ग्स एंड फायर एंड बहुत सारी चीज़ें जैसे फ्लावर, बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया और बहुत लाइक गूज बम्स फील होने लगा था मुझे यहाँ पे। और इतना मज़ा आ रहा था, इस तरह से मुझे शादी देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था गाइज़। वरमाला तो हो गई थी और बहुत ज़्यादा खुश थे दोनों ब्राइड, बहुत मज़ा आ रहा था देख करके। और जब दूल्हे की बारी आई ना वरमाला की तो दूल्हे मियाँ तो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे वरमाला के लिए। और इन दोनों का इस तरीके से करना मतलब एकदम सेलिब्रिटी वाली फील आ रही थी। Not my baby. Okay, सभी परिवारजन के सामने करवाने वाले हैं, ठीक है। वो वादे कैसे हैं कि भाई देखो, पहला वादा तुम्हारी तरफ से कि जब भी घर की बहू आपकी जो वधू बन चुकी हैं, जब भी आपसे बोलेंगी कि मुझे शॉपिंग करनी है तो आप खट से निकाल के अनलिमिटेड वाला सबसे बढ़िया वाला क्रेडिट कार्ड निकाल के देंगे विद नो क्वेश्चन आस्क। बोलो हाँ के ना? ऑलरेडी हाँ। ऑलरेडी हाँ, ठीक है। अब आपकी तरफ आ जाते हैं। कहाँ है भाई सारे दोस्त? तो नो क्वेश्चन आस्क परमिशन दे दी जाएगी। बोलो यस और नो। अ कंपनी दोस्तों, क्या मंजूर है? कंपनी वाली बात हो रही है, क्या मंजूर है? मंजूर है। दोस्त कह रहे हैं भाई आज क्या पूछ रहे स्टेज से? पक्की बात है भाई, दिल से बोल, दिल से। यहाँ से शादी वगैरह ख़त्म हो गई थी, यहाँ पे उनके कस्में वादे चल रहे थे कुछ अलग से ही और बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। तो यहाँ पे आ गए थे मेरे हस्बैंड यहाँ पे एक पान खाने के लिए, उनको मीठा पान बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो यहाँ पे अपने तरीके से मीठा पान बनवा रहे थे। और उसके बाद हमें निकलना था यहाँ से, तो हम यहाँ पे थोड़े से फ़ोटोशूट वगैरह करवा रहे थे बाहर। मीरब पार्टी से फूल चुरा के लेके आई है, देखो इधर। ये घर जाने का मीरब का दिल नहीं था।
अच्छा जी, तो हम यहाँ से निकल गए थे घर की तरफ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि टाइम इतना ज़्यादा हो जाएगा और बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे और बच्चों ने कुछ खाना पीना भी कुछ अच्छे से नहीं खाया था। तो मुझे अभी इनको जाके घर पे फूडिंग वगैरह भी करानी थी और यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली साथ में, और यहाँ की जो इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ थे तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ की वीडियो। यहाँ पे सीन अच्छे आ रहे हैं ना, देखो यहाँ के एंट्रेंस के व्यूज़ बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं। अलम का वीडियो बनाएंगे। अलम को बहुत ज्यादा नींद आ रही है। जाहिद निकल गया है। कि अलम सुबह के 5 बजे से उठा हुआ था, है ना अलम, बताओ, है ना? हाँ जाहिद निकल गया। देख जाहिद घुसा आ भी रहा गाड़ी अलम की। और यहाँ बिजी पर्सन कैसे घुसेगा वो तो? में लगे हुए हैं, पता नहीं तो गाड़ी में। और यहाँ मेरी बेटी पापा को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, देखिए। तुम ये रुक जा। हम घर जा रहे हैं, बाय बाय। तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर से बताना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। और यहाँ पे हमारी हो रही थी बाय, क्योंकि मेरी ननद के फैमिली भी गए हुए थे और वो लोग थोड़ी सी दूरी पे रहते हैं हमारे घर से, तो बस हम लोग यहाँ पे अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे।